वही मैं आपको मानवीकरण जरा ध्यान से सुनना। इसमें जब भी लाइन की का अलंकार पढ़ोगे किसी लाइन में, आपको मनुष्य की झलक दिखाई देगी। मनुष्य मतलब केवल आदमी नहीं, औरतें भी, ठीक है ना। ऐसा लगेगा कि जैसे या तो कोई आदमी काम कर रहा है कुछ, या कोई औरत काम कर रही है, ठीक है ना। कवि है ये तो कुछ भी लिख देते हैं। जैसे मैं बताता हूं, एक एग्जाम्पल बताता हूं, ध्यान से सुनिए। 9th क्लास के अंदर एक कविता है, 9वीं अंदर, अब ध्यान दीजिए। मेघ आए बन ठन के, बन ठन के संवर के। मेघ आए बन ठन के संवर के। अगर आप इसको मन से पढ़ोगे ना इस लाइन को, तो आपको पता लग जाएगा कि मानवीकरण क्या होता है। बड़े आराम से महसूस करवाने की कोशिश कर, प्राकृतिक चीज है। क्या है ये? बादल आए बन ठन के, मतलब कि बारिश का मौसम है, काले काले बादल आए हैं, और देख को कैसा लगा कि जैसे बन ठन के आए हो। कोई कौन आए हो? मेहमान। प्राकृतिक चीज का वर्णन। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, रिकनेक्टिंग हो रहा था, शायद नेट की प्रॉब्लम आ गई है। थोड़ा सा एक जल्दी जल्दी से कर लेंगे ताकि हमें, आपको भी परेशानी ना हो और मेरे। और तीसरा, अब ये लास्ट, ये था 4th। अब अंतिम की बात करूंगा मैं, लास्ट की। वो कौन सा है? वो है मेरे पास अतिशोक्ति। अतिशोक्ति अलंकार को, जिसमें छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया, उसे कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशोक्ति किसे कहते हैं? जब छोटी सी बढ़ा चढ़ा के हैं, अतिशोक्ति अलंकार। इसके पहचान क्या है? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें था कि देखो क्या कहा उसने, हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं और सारी लंका जल गई, मतलब काम होने से पहले ही पूरा हो गया। तो यह अतिशोक्ति का उदाहरण है। पंक्ति को में किसी चीज का वर्णन हद ज्यादा वर्णन किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम? अतिशोक्ति। अब स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेता हूं मैं, एक एक करके सभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ूंगा मैं अर्थ शब्दालंकार। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, छांट के बनाए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने अपने हाथ से बनाए हैं ये, ध्यान दीजिए। कभी कोई गाइड वगैरह का सहारा लेकर नहीं करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, कुछ निंदा लेके आया। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? अनुप्रास, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति। रघुपति राघव राजा राम, क्या है मेरे पास? र की बार बार आवृत्ति है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मैं की बार बार आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें, च की बार बार आवृत्ति है, तो कौन सा अलंकार हो गया? ये अनुप्रास। दूसरा, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, ई खाई बोराए नर वह पाई बोराए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया गया है? कनक एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ दो हैं। सोने में धतूरे से कई गुना ज्यादा नशा होता है। वह खाई बोराए नर, धतूरा तो खाने से पागल होता है इंसान, लेकिन सोना जो होता है वो पाने से ही पगला जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए, कर का मन का डार के मन का फेर, यहाँ पे ये मन का 2 बार लिया है। इसका शब्द होता है मन का, अर्थात दिल का। मन का, माला के जो मोती होते हैं, हमारे बुजुर्ग वैसे माला रखते हैं, उस मोती को क्या बोलते हैं? मन का। तो यहाँ पे आया मन का, अर्थात दिल का। लाइट भी गई है।